हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, उसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है हमारा, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड होता है किसी भी मोटर में वो क्या होगा हमारा, वो इलेक्ट्रिकल पावर generated इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रोटर। जो रोटर में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा वो हमारा क्या होगा, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। मतलब हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे और क्या होगा हमारा मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, मतलब टॉर्क मिलेगा। तो मोटर क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी। ओके, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है रोटर में वो हमारा क्या होगा, हमारा उसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर इक्वल टू 3 E2S I2S cos ऑफ फाइव टू एफ। ओके, तो जो हमारा पावर होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos फाइव, और थ्री फेज है तो 3VI cos फाइव। ओके, तो यहाँ पे हमने ईएमएफ जनरेट, रोटर में जो हो रहा है वो क्या है, ईएमएफ जनरेटेड हो रहा है, तो हमने क्या लिखा, 3E2S I2S cos फाइव टू एफ। ओके, तो अगर हम इसको लिखें, पावर आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, VY Z, तो ये आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, E2S बाई Z2S। और cos फाइव क्या होता है, cos फाइव इक्वल टू क्या होता है हमारा, R बाई Z। ओके, तो यहाँ पे cos फाइव टू एस की जगह क्या लिख सकते हैं, R2S बाई Z2S, और I2S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E2S बाई Z2S। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर क्या होगा, 3E2S I2S की जगह क्या रख देंगे, E2S बाई Z2S, और cos फाइव टू एस की जगह क्या रख देंगे, R2S बाई Z2S। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3E2S का स्क्वायर इंटू R2S बाई Z2S का स्क्वायर। ओके, Z2S क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ R2S का स्क्वायर प्लस X2S का होल स्क्वायर। ओके, एस हमने क्यों लेके चला है, क्योंकि स्लिप, क्योंकि जो रोटर है, रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, स्लिप पे। F2 इक्वल टू क्या होता है, एफ, यही होता है ना, F2 क्या है हमारी, रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है यहाँ पे, स्लिप, और एफ क्या है हमारी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, स्लिप पर डिपेंड करती है, ना कि सेम होती है। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है हमारा, प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती। बट यहाँ पे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, और रोटर की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, वो क्या होती है, एस इंटू एफ, स्लिप पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने यहाँ पे ये सब लिखा, टू मतलब सेकेंडरी साइड, रोटर साइड, वन मतलब हमने मान लिया स्टेटर साइड, और टू मतलब रोटर साइड। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, टू, क्योंकि हम रोटर में पावर जनरेटर लिख रहे हैं। एस क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, स्लिप के साथ क्या करता है, वेरी कर रहा है, चाहे वोल्टेज है, करंट है, चाहे हमारा ये हो गया है। ओके, तो ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ, क्योंकि हमारा जब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप होता है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप। ओके, इसलिए यहाँ पे R2 जो होगा वो क्या होगा, सिंपल R2 लेंगे, या तो हम क्या लेंगे, R2 बाई एफ लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, I2 लिखेंगे, Z2 लिखेंगे। ओके, ये सब क्या होंगे, स्लिप से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, केवल रेजिस्टेंस स्लिप पर डिपेंड करेगा। और जब हम R2 लेंगे तो ये हम क्या होंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे, स्लिप पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, E2S, ये आएगा R2, और ये हो गया हमारा। ओके, अब ये Z2S की जगह हम वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, R2S का स्क्वायर प्लस Fx2S का स्क्वायर। Z2S का स्क्वायर है तो Z2S स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस Fx2S का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 3E2S स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Fx2S का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा टॉर्क, कितना हमारा जनरेट हो रहा है, 3S E2S का स्क्वायर, R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Fx2 नॉट का स्क्वायर। E2S बराबर क्या होता है हमारा, S इंटू E2 नॉट, यही होता है ना हमारा। E2S बराबर क्या होता है, S इंटू E2
नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, एस एक्स टू नॉट हो जाएगा। ये जेड टू एस बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू एस का होल स्क्वायर, और एक्स टू एस बराबर क्या होता है, एस इंटू एक्स टू नॉट। तो ये एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर। ओके, अब ई टू एस बराबर क्या है, एस इंटू ई टू नॉट। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम 3s स्क्वायर ई टू नॉट का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर। एक्स टू नॉट मतलब क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, जब ये हमारा क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब ये स्लिप पे हमारा डिपेंड नहीं करता है तो हम एक्स टू नॉट लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे ई टू नॉट है। ओके, तो पावर हमारा क्या आ गया, हमारा 3s स्क्वायर ई टू नॉट का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर। तो इतना पावर क्या हो रहा है, हमारा जनरेट हो रहा है कहाँ पे, रोटर में। ओके, हम क्या कर रहे हैं, स्टेटर है, रोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टेटर को अपन क्या कहते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं, उसके कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दोनों मेथड हमने पढ़े हैं, ग्राफिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। एक क्या होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर वो क्या होंगे, कंडक्टर में कट करेंगे, तो वो क्या करता है, हमारा रोटर घूमता है, उसको पीछा करने की कोशिश करता है उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, और वो क्या करता है, घूमने लगता है, कुछ स्पीड से कम घूमता है। अगर वो सेम स्पीड अचीव कर लेगा तो मोटर हमारी क्या होगी, रुक जाएगी। ओके, तो एनआर जो होती है, रोटर की स्पीड, ये ऑलवेज लेस देन होती है किससे, एनएस सिंक्रोनस की स्पीड से। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्पीड होती है एनएस, और जो रोटर है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है एनआर। तो एनआर इज ऑलवेज लेस देन एनएस होता है। अगर एनआर इक्वल टू एनएस होगा तो हमारी मोटर जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारी क्या आ जाएगी, लॉकिंग की कंडीशन आ जाएगी, दोनों लॉक हो जाएंगे, उसके बाद हमारी मोटर रोटेट नहीं करेगी। तो जो हमारा पावर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर रोटर में जनरेट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 3s स्क्वायर इंटू नॉट का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या है, मोटर है, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन। ओके, मोटर का काम क्या होता है, ये मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल यहाँ पे क्या है हमारा, मतलब टॉर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट। इसका मतलब ये जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ है हमारा, जो भी एयर गैप में है, ये टोटल का टोटल पावर क्या होगा, लॉस में चला जाएगा। ये टोटल का टोटल पावर जो है वो किस में चला जाएगा, कॉपर लॉस में। ठीक है, तो जितना पावर यहाँ पे जनरेट होता है, क्योंकि आउटपुट में तो हमें इलेक्ट्रिकल कुछ मिल नहीं रहा ना, मोटर है, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, टॉर्क, मतलब जितना ही पावर जनरेट हुआ होगा अंदर, वो किस में चला जाएगा, हमारा कॉपर लॉस में। ओके, अब कॉपर लॉस का फॉर्मूला रिलेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, पीसीयू इक्वल टू एफ इंटू पीजी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीसीयू यहाँ पे क्या है हमारा, कॉपर लॉस, एफ स्लिप, और पीजी क्या है, एयर गैप पावर। ठीक है, यही एयर गैप पावर होगा, और यही क्या होगा, हमारा रोटर के लिए इनपुट पावर होगा। ओके, तो पीसी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एफ इंटू पीजी। इनपुट पावर टू रोटर अगर हम देखें तो क्या होगा, इनपुट पावर टू रोटर, पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक सिंपल सा फॉर्मूला, टॉर्क इनटू ओमेगा, एंगुलर स्पीड। तो इनपुट पावर टू रोटर अगर अपन देखें तो क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। ओके, इनपुट पावर हम अगर निकाल रहे हैं तो इनपुट पावर क्या होगा, जो एयर गैप पावर है, हमने आपको बताया ना, ये स्टेटर होता है, स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देंगे, रोटर होता है। तो स्टेटर का जो इनपुट होता है उसमें से अगर हम स्टेटर के कॉपर लॉस माइनस करते हैं, और कोर लॉस, तो जो बचता है वो क्या बचता है, एयर गैप पावर बचता है, और वही एयर गैप पावर जो होता है वो रोटर के लिए क्या होता है, इनपुट पावर होता है। ओके, तो हम इसको रोटर का जो इनपुट पावर है उसका हम क्या कर सकते हैं, एयर गैप पावर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू टॉर्क इंटू टाउ डी इंटू 2 पाई एन एस। ओके, तो इनपुट पावर टू रोटर क्या होगा, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू मेगा, तो टाउ डी इंटू 2 पाई एन एस। एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, अभी रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, क्योंकि स्टेटर जो
स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ns स्पीड से, इसलिए हमने यहाँ पे ns लिया। जब ये रोटर पे चला जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा nr। तो इनपुट पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा टाउ टी इंटू 2 पाई एन एफ। ओके, अब हमने क्या बोला कि जितना ही पावर है, ये भी हमने एक फॉर्मूला से निकाला, ये अलग फॉर्मूला से निकाला 3vi cos फाई से, ठीक है। तो ये जो पावर है और ये जो पावर है ये क्या होगा हमारा, ये तो एयर गैप पावर है, तो पीसी इक्वल टू क्या होगा एस इंटू पीजी, ठीक है। पीसी इक्वल टू क्या होगा एस इंटू पीजी, और ये जितना भी पावर हमारा जनरेट हुआ है मोटर में वो किस टोटल किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस के। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला रख देंगे, देखो पीसीयू इक्वल टू क्या होता है, कॉपर लॉस इक्वल टू एस इंटू पीजी, ठीक है। कॉपर लॉस हमारा कितना है, ये हमने बोला है कि जितना भी पावर इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट जनरेट हुआ है मोटर में, ठीक है, ये क्या है पावर कितना हमारा जनरेट हुआ है, क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रोटर, जितना भी पावर रोटर में जनरेट हुआ है वो टोटल का टोटल पावर किस में चला जाएगा, कॉपर लॉस में। तो ये कॉपर लॉस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3s² E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू पीजी, एयर गैप पावर क्या है अभी हमने ये निकाला, तो टाउ डी इंटू 2 पाई एन एफ। ओके, ये हमारा एक रिलेशन आ गया है। अब इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे कि हमारा टाउ डी कितना होगा। एस से ये एक एस स्लिप कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो टाउ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3s E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 अपॉन 2 पाई NS इंटू R2 का स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा क्या, टाउ डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली चीज क्या है, 3/2 पाई NS, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, 3/2 पाई NS को एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्या, K। तो टाउ डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K S E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा क्या, डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला। टाउ डी यहाँ पे क्या है, डेवलप टॉर्क। ओके, 3/2 पाई NS, या फिर क्या लिख सकते हैं 3/ओमेगा s, ये क्या है हमारा कांस्टेंट। ओके, तो डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, KS E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले से याद रखना है। मैंने आपसे कई बार बोला है कि फॉर्मूले की एक कॉपी बना लीजिए और उसमें अलग से आप फॉर्मूले लिखते चलिए, ताकि आप उसको बार बार क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें। आप कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, तो एक बार वो कॉपी उठाएं और उसको क्या कर लें, देख लें। पलटते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाए। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट मकअप होना चाहिए, याद होना चाहिए, ना कि आप पूरा ये डेरिवेशन करते बैठेंगे। डेरिवेशन करेंगे कि ये करेंगे, डेरिवेशन जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उनमें डेरिवेशन भी आ जाता है हमारा, ठीक है। IAS का जो हमारा एग्जाम होता है या IAS का होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया है तो वहां पे भी ये डेरिवेशन हमारा आएगा कि आप पूरा ड्राइव करिए, ठीक है। बट जो न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं हमारे, कई सारे होते हैं, SSC वगैरह, JEE वगैरह, उनमें डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप सीधे वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डेवलप टॉर्क। अब अगर हम आपसे पूछे कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, टाउ ST, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, टाउ ST, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क आप कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग में स्लिप क्या होता है 1, तो S की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 1। ओके, तो टाउ ST इक्वल टू क्या हो जाएगा, K E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा क्या, स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है।
दूसरा चीज क्या पूछ लेते हैं कि टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड पे अगर हम देखें कि टॉर्क, तो हमारा टॉर्क क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड, टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंक्रोनस स्पीड है, मान लो रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, तो उस टाइम पर टॉर्क क्या होगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ns इक्वल टू अगर nr है तो हमारा टॉर्क क्या होगा। तो एफ स्लिप क्या होता है, ns माइनस nr बाई ns। ns और nr सेम है, ns माइनस ns डिवाइड बाई ns, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, 0। ओके, तो यहाँ पे एस 0 रखोगे तो डेवलप टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क भी क्या आएगा, 0। तो ये सीधा याद होना चाहिए, सीधा हमारा इस तरीके से पूछ लिया जाएगा जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं आपसे क्वेश्चन, कि एक दे दिया जाएगा हमारा जस्टिफिकेशन कि टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड इज व्हाट, 0, मैक्सिमम, हाफ या कुछ भी। तो टॉर्क जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होता है हमारा, 0। ओके, अब हमें फाइंड करना है, एक और आता है क्या हमारा, कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है। ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि टॉर्क जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, वो हमने फॉर्मूले फाइंड करे हैं कि जितना भी हमारा रोटर में टॉर्क डेवलप होता है वो किसके बराबर होता है, कॉपर लॉस के। क्योंकि मोटर है, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन, तो आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है, मतलब जितना भी इनपुट पावर जनरेट हो रहा है रोटर में, वो टोटल का टोटल पावर किसमें चला जाएगा, कॉपर लॉस में। रिलेशन हमने पढ़ा था पीसी इक्वल टू एस इंटू पीजी, उससे हमने फाइंड करा कि हमारा जो डेवलप टॉर्क आ रहा है टाउ डी, वो क्या आ रहा है हमारा, के एफ ई टू नॉट का स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस एफ एक्स टू नॉट का फुल स्क्वायर। फिर हमने स्टार्टिंग टॉर्क देखा, स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप क्या करेंगे, 1 रख देंगे तो हो जाएगा। और दूसरा देखा कि जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी तो इस टाइम पे टॉर्क क्या होगा, तो इस टाइम पे डेवलप टॉर्क क्या होगा, 0। ओके, तो आज हमने ये सारी 3 चीज डिस्कस की हैं। थैंक यू।